फिल्म 1996 में शुरू होती है, जब मेक्सिको में एक अमेरिकी शोध दल गुफाओं में एक प्राणी की तलाश कर रहा था। यह दावा किया गया था कि यह एक अज्ञात प्राणी था जिसे कई स्थानों पर देखा जाता है। यह एक साधारण प्राणी नहीं बल्कि एक अजीब है। पहले किसी ने इसे नहीं देखा है और इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं। लोग इससे डरते थे क्योंकि यह भेड़ और बकरियों का खून पीता था। सभी किसान, शिकारी और लोग इसके बारे में चिंतित थे। क्या वह जीव वास्तव में खतरनाक था? क्या यह एक मिथक था? वह जीव मनुष्यों को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं? आज की कहानी में यही पता चलेगा। जब शोध दल उस प्राणी के साक्ष्य की खोज कर रहा था, तो उन्होंने दीवारों पर प्राणी के निशान को देखा, जिसने संकेत दिया कि वह प्राणी यहाँ पाया जाता है। इस शोध दल के नेता बाहर के तंबू में थे, जो वैज्ञानिक थे। वह वहां काम कर रहा था जब उसका एक कार्यकर्ता दौड़ते समय उसके पास आता था तो उसे बताया जाता था कि उसने उस प्राणी को गुफा में पाया है, जहां वह उसे खोज रहा था। वह कार्यकर्ता सच कह रहा था। यह सुनने के बाद वैज्ञानिक कार्यकर्ता के साथ गुफाओं में गए जहां उन्होंने उस प्राणी को पाया। स्पेनिश में इसे चौपकाब्रा कहा जाता है। यह आकार में छोटा दिखता था क्योंकि यह चौपकाब्रा का बच्चा था। अब वैज्ञानिक धीरे धीरे प्राणी के करीब पहुंच रहा था। वह आश्वस्त नहीं था कि उसकी वर्षों की मेहनत ने भुगतान किया है। अंत में प्राणी पाया गया। वह इसे समाप्त नहीं करना चाहता है, लेकिन इसे ढूंढना उसका उद्देश्य था, जो वह अपने सीनियर्स और सरकार के लिए कर रहा था, क्योंकि उन्होंने इस रेजर सीएच में बहुत पैसा लगाया था और अब समय आ गया है कि वे सच्चाई का सामना करें। इस प्राणी को सभी के सामने लाने के लिए और उन्हें यह बताने के लिए कि इसके बारे में कोई अफवाह नहीं थी, लेकिन यह सच है। इस प्राणी के पीछे का कारण यह था कि सभी ने सोचा था कि जो शक्तियां थी, वे किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। इसमें इतनी शक्तियां हैं कि हम इसके साथ कई दवाएं बना सकते हैं, क्योंकि यह एक था पुराने युग का प्राणी। वैज्ञानिक ने इसके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि यह एक छोटा बच्चा था, इसलिए डर था कि वह इसे नुकसान पहुंचा सकता है। अब बिना समय के वह बच्चे को पिंजरे में बंद करने का फैसला करता है, लेकिन फिर बच्चे की मां उसके सामने आती है। जब उसने देखा कि वह अपने बच्चे को लेने जा रहा है, तो वह गुस्से से उस पर बढ़ने लगता है और अचानक उन पर हमला करता है। यह आकार में काफी बड़ा था, इसलिए इसने उसे जोर से मारा, उसे दूर धकेल दिया और जल्दी से अपने बच्चे को उठाया और वहां से भाग गया। यह इन गुफाओं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था ताकि यह उसके बच्चे को बचा सके। फिर वैज्ञानिक और उनकी शोध टीम ने इसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक लगातार इसे छोड़ रहे थे और चिंगारी निकल रही थी। चुपाकबरा एक गोली से आहत हो जाता है, जो उसके एक पंख को जला देता है। यह घायल हो जाता है और यहाँ हम स्पष्ट रूप से इस प्राणी को देखते हैं। यह एक बाघ और एक शेर की तरह था, लेकिन इसमें पंख भी थे जिसके साथ यह उड़ सकता था। लेकिन अब वैज्ञानिक ने इसे घायल कर दिया था। उड़ान भरने के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए यह बस भाग रहा था, जबकि वैज्ञानिक अपनी टीम के साथ इसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि वह इसे किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते थे। अब यह चौपकाब्रा स्मार्ट था और जब यह अपने बच्चे के साथ सड़क पर था, तो एक कार ने इसे मुश्किल से मारा, जिसके साथ मां और बच्चा अलग हो गए। अब बच्चा ठीक था, लेकिन मां घायल हो गई थी और उसका एक पंख बुरी तरह से टूट गया था। शोध दल अभी भी उनका अनुसरण कर रहा था और क्योंकि बहुत प्रयासों के बाद भी यह उनसे बच नहीं सका, इसलिए चौपकाब्रा को एक विचार मिला। इसने अपने बच्चे को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया और दूसरी जगह चला गया। यह कारों के सामने आया और सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनका ध्यान हटाने के लिए जोर से चिल्लाने लगा, यह चलता है, और इसे दूसरी जगह ले गया ताकि वे इसके बच्चे से दूर हो सके, जो इसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सके। अब वैज्ञानिक इस सफलता से खुश थे, लेकिन अब अगर वह यह साबित नहीं करेंगे, तो एक बात जो स्पष्ट है
कि कोई भी उनके लिए उनके शब्दों पर विश्वास करने वाला नहीं था। उसे उस प्राणी की आवश्यकता थी, लेकिन उसे कुछ नाखून और पंख मिले जो वह उन्हें रखता है। यह दृश्य कंसास के एक स्कूल में जाता है, जहां एलेक्स नाम के एक लड़के को दिखाया गया है। वह इस कहानी का मुख्य पात्र है। जब वह अपना दोपहर का भोजन कर रहा था, तो एक लड़का आया और उसे परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर लड़का खुद एलेक्स के पास आया और बैठ गया। वह बुरे मूड में था और यह स्पष्ट था कि एलेक्स किसी कारण से खुश नहीं था। जब वह स्कूल के बाद घर आया, उसका अपनी माँ के साथ झगड़ा हुआ क्योंकि उसे स्पेनिश या मैक्सिकन भाषा पसंद नहीं थी और यहाँ उसकी माँ उसे इन दो भाषाओं को सीखने के लिए कह रही थी। वह इसके लिए मना कर रहा था। यही कारण है कि अक्सर कक्षा के छात्र उसे चिढ़ाते थे। एलेक्स बहुत परेशान था क्योंकि वह यहाँ का निवासी था, लेकिन वह भाषा नहीं जानता था। एलेक्स के पिता की कैंसर से मृत्यु हो गई। तब से वह अकेला महसूस करता था और वह हमेशा दुखी रहता था। उनकी माँ ने उन्हें कुछ दिनों के लिए मैक्सिको जाने की सलाह दी ताकि आप अपने परिवार के बारे में जान सके, क्योंकि आपके दादा वहाँ हैं और आप पहले भी नहीं रहे हैं। अब एलेक्स वहाँ नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसे अपनी माँ के लिए जाना पड़ा। जब वह हवाई अड्डे पर पहुँचा, तो उसके दादा उसे लेने आए, जिसने तुरंत उसे गले लगाया और उसके साथ मजाक करना शुरू कर दिया क्योंकि उसने बहुत सारे चुटकुले बनाए थे। वह खुश था क्योंकि वह पहली बार आर के लिए उससे मिल रहा था। हालांकि एलेक्स भी पहली बार उनसे मिला था, लेकिन वह हमेशा की तरह दुखी था कि वह ज्यादा खुश नहीं दिख सकता था। रास्ते में उनके दादा ने बार बार एलेक्स से बात करने की कोशिश शुरू की, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु के बाद वह दुखी और चिंतित थे। वह स्पेनिश भी नहीं जानता क्योंकि उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह कभी सीखना नहीं चाहता था। यहाँ उनके दादा ने अभी भी उन्हें खुश करने के लिए उनसे बात करना शुरू किया। वह उसे बताता है कि मैं एक ऐसे गांव में रहता हूँ जहाँ आपके दो चचेरे भाई भी आते हैं, जो आपके साथ समय बिताएंगे ताकि आप उनके साथ मिल सकें। एलेक्स पहले अपने चचेरे भाई से मिलता है, जो केवल स्पेनिश बोलना जानता था कि उसने मास्क पहना था और उसकी पीठ के चारों ओर एक कपड़ा लिपटा हुआ था जो एक सुपरहीरो की तरह दिखता था। लेकिन जल्द ही हमें मिल गया यह कि मुखौटा और कपड़ा उनके दादा का था और वह एक बहुत अच्छे और प्रसिद्ध पहलवान थे। अब यहाँ एलेक्स अपने दूसरे चचेरे भाई से मिलता है, जो उसे बहुत सारे मुखौटे और कुश्ती दिखाता है। कपड़े और ट्रॉफियां उनके दादा ने जीती थी। फिर उसे दिखाता है कि टीवी पर दादाजी का वीडियो है, जिसमें से एलेक्स को यह भी पता चला कि मेरे दादा अपने समय के बहुत अच्छे पहलवान थे। वह इतना प्रसिद्ध और बहादुर था कि उसने बहुत सारे झगड़े जीते, लेकिन एक दिन उसके दुश्मन ने उसे उस अंगूठी से बाहर फेंक दिया जहां कुश्ती होती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है और वह था तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वह अपने होश में नहीं आया। जब डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो उन्हें पता चला कि वह 1 महीने से कोमा में है। अब उनका कुश्ती करियर खत्म हो गया था और इसके साथ ही उनके मस्तिष्क पर एक गहरा प्रभाव था जो अभी भी है, और वह अक्सर यह जानकर चीजों को भूल जाते हैं। एलेक्स को अपने दादा के लिए बुरा लगा। वह उस पर दया करता है, इसलिए वह उसे और भी अधिक सम्मान देना शुरू कर देता है। यह एलेक्स की पहली रात थी, इसलिए वह सो नहीं सका और बाहर कुछ अजीब महसूस किया। उसने कपड़ा उतार दिया, लेकिन केवल एक बकरी थी और फिर उसने अपने दादा की तरफ देखा जो फार्म हाउस जा रहा था। एलेक्स भ्रमित हो गया और संदेह हुआ कि दादा कुछ छिपा रहा था। उसने भी उसका पीछा किया। बाहर खड़े ही वह देखता है कि दादा अंदर चले गए हैं और वह अपने हाथ में एक संगीत बॉक्स पकड़े हुए हैं, जिसे वह खेल रहा है और सामने देख रहा है, जो ऐसा लग रहा है कि वह इंतजार कर रहा है कोई आने वाला है। एलेक्स बाहर खड़ा था और महसूस किया कि झाड़ियों में एक खतरनाक जानवर है जो उसकी ओर आ रहा है, इसलिए वह वापस चला गया। फिर वह जोर से चिल्लाया और नीचे गिर गया। उसकी आवाज सुनकर दादाजी भी उसकी जांच करने के लिए बाहर आए और उनके चचेरे भाई भी जाग गए। वे जांच करने के लिए आते हैं,
एलेक्स ने उन्हें बताया कि मुझे झाड़ियों में एक खतरनाक जानवर महसूस हुआ और मैं डर से चिल्लाया, लेकिन एक खतरनाक जानवर के बजाय एक काला खरगोश बाहर आता है। उसके चचेरे भाइयों ने यह कहते हुए उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि तुम ऐसे कायर हो, तुम खरगोश से डर गए। उनके दादा ने एलेक्स से मुझे सच बताना शुरू कर दिया था कि आपने इसे वहां देखा था। अब एलेक्स ने अपने दादा पर शक करना शुरू कर दिया कि वास्तव में दादा कुछ छिपा रहे हैं। वह यहाँ किसी और जानवर की उम्मीद में बैठा था कि यह यहाँ होगा। वैज्ञानिक को अपने वरिष्ठों से अंतिम चेतावनी भी मिली और जी ने कहा कि यदि वह उस जानवर को नहीं दिखाता है तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अगली सुबह जब एलेक्स उठता है, उसने बिस्तर पर एक ही प्राणी चुपाकबरा को देखा, लेकिन वह एलेक्स को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। यह सिर्फ उसके बिस्तर पर बैठा था, लेकिन एलेक्स इसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि यह थोड़ा डरावना था। एलेक्स डर गया कि वह वापस चला गया और चुप भी डर गया जब उसने ऐसा किया और वापस चला गया। फिर यह चीजों पर कूद गया और खिड़की से बाहर भाग गया और इस वजह से चीजें गड़बड़ हो जाती है। एलेक्स का चचेरा भाई वहां आया था कि क्या हुआ। एलेक्स ने खिड़की से बाहर देखा कि वह जीव कहाँ चलता है, लेकिन वह देख नहीं सकता था। लेकिन एलेक्स का चचेरा भाई वहां बैठा था और उसने हेडफोन पहने हुए था, इसलिए उसने कुछ नहीं सुना। एलेक्स सोचता है कि अगर मैं उसे कुछ बताता हूं तो वह फिर से मेरा मजाक उड़ाएगा और मुझ पर हंसेगा, इसलिए बिना कुछ बताए वह आता है और उसके बगल में बैठता है, क्योंकि अगर कोई उसे पागल कहता है तो उसे बुरा लगेगा। एलेक्स के चचेरे भाई का कहना है कि दादा गायब है, हमें उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए तीनों बच्चे उसकी तलाश के लिए बाजार जाते हैं, लेकिन लंबे समय तक तलाश करने के बाद भी वे उसे नहीं पाते हैं। अब जब बच्चे कार से घर जा रहे थे, उन्होंने अपने दादा को पाया जिनके हाथ में एक बकरी थी। वह जल्दी से नीचे उतर गया और उसके पास गया, लेकिन जब उन्होंने पूछा कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है कि वह यहाँ क्यों आया था, वह इस सब में घर का रास्ता भी धूमिल कर देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वह चीजों को भूल जाता था, फिर उसे याद है कि घर जाना महत्वपूर्ण है। इसलिए अब वे उसे कार से घर ले गए जहां खोज दल संगीत बजाने वाले प्राणी की तलाश कर रहा था। संगीत सुनने के बाद चुप बाहर आता है, लेकिन एलेक्स उसके सामने संगीत बॉक्स को गिरा देता है। वह डर गया था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि चुप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वे एक दूसरे के करीब आए और इस तरह वे दोस्त बन गए। एलेक्स प्राणी को खाने के लिए कच्चा मांस देता है, लेकिन जीव भी स्मार्ट था और उसे एक बॉक्स में एक मृत चूहा देता है। लेकिन जाहिर है कि एलेक्स उसे खाने के लिए नहीं जा रहा था। बॉक्स खोला, वह मतली महसूस करता है और चुप से कहता है, मैं इसे नहीं खा सकता, यह बुरा है। और क्योंकि मौसम को सच बता रहा था कि कुछ दिन पहले रात में जब मैं घर आ रहा था तो इसकी माँ मेरी कार से टकरा गई थी, ताकि हम समझ सके कि यह उनकी कार थी जो टकरा गई थी, खोज टीम की नहीं। फिर वह कहता है कि मुझे लगा कि यह एक साधारण जानवर है, इसलिए मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन जब मैं घर के करीब गया तो मुझे यह पता चला क्योंकि इसकी माँ कहीं और चली गई थी और इस गरीब जानवर ने मुझे घर पर देखा जैसा मैंने देखा। मैं समझ गया कि यह डर गया है और यह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए मैं इसे आपके पास लाया क्योंकि मुझे पता चला है और अब मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। लेकिन दादा के बिना डर ने उसे मना कर दिया और कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा और उसे धमकी देते हुए भाग जाऊंगा। एलेक्स और चुप की दोस्ती गहरी हो रही थी, लेकिन क्योंकि यह एक बच्चा था और डर भी गया था, इसलिए अब यह उड़ नहीं सकता था क्योंकि यह हिम्मत नहीं कर सकता था। फिर उसका चचेरा भाई इसमें मदद करता है। वह इसे छत पर ले जाता है और इसे उड़ना सिखाता है और फिर से उड़ान भरने के लिए प्रशिक्षण देता है। अब एलेक्स को देखना स्पष्ट था कि अब वह इस तरह से जीवन है, इसलिए वह फैसला करता है कि मैं उसके गुस्से से छुटकारा पाऊंगा और उसे सामान्य बना दूंगा, जिसके लिए वह उससे लड़ता है और उसे लड़ने के लिए उकसाता है
ताकि वह अपने गुस्से से छुटकारा पा सके, लेकिन क्योंकि वह उसका दादा था वह उसे मारना नहीं चाहता था। लेकिन अंत में जब उसके दादा ने नहीं सुना तो उसे गुस्सा आ गया। वह उससे लड़ता है और उसे धक्का देता है। वह इतनी मेहनत से गिरता है कि वह तुरंत बेहोश हो जाता है। यह देखकर तीनों बच्चे चिंतित थे। फिर एक डॉक्टर को बुलाया जाता है जो दादा की जांच करता है और उसे टी-एपिंग बनाना है, लेकिन वह उसे जगाना है और उसे बताना है कि आपको अब चुप को बचाना है क्योंकि उसके दादा की स्मृति चली गई थी। वह पूछता है कि चुप कौन है और आप कौन हैं? अब एलेक्स अपने मस्तिष्क का उपयोग करता है। उसे एक विचार मिलता है कि वह अपने दादा को बताता है कि दुश्मन आपके घर में है जिसने आपको अंगूठी से बाहर फेंक दिया। यह सुनकर उसके दादा उग्र हो जाते हैं। वह जल्दी से अपने मुखौटे पर डालता है और अपने पुराने कपड़े लटकाता है और बाहर आता है। वह वैज्ञानिक के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वह उसे कड़ी मेहनत करता है जो उसे दूर तक गिरता है। वहाँ थी, लेकिन हमेशा की तरह उनके दादा भी यह भूल गए। उन्होंने चूपा से प्यार करना शुरू कर दिया। जब वे कार से बाहर निकलते हैं तो चूपा खुद ही भागने लगती है। यह देखकर वे भी इसके बाद चलने लगे क्योंकि वे समझते थे कि चुप अपने घर का रास्ता जानता है और उसी दिशा में चल रहा है। एलेक्स चूपा के ठीक पीछे था। वे दोनों एक गहरे गड्ढे में दौड़ते हुए आते हैं जिस पर एक मोटा पाइप रखा गया था। अब क्योंकि चुप उड़ने से डरता था इसलिए यह आगे नहीं उड़ता है, लेकिन पी-हैट पाइप के माध्यम से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन सौभाग्य से चुप ने उड़ना सीख लिया था, इसलिए यह अपने दोस्त की मदद करता है कि एलेक्स अपनी पूंछ पकड़ लेता है। फिर चुप उसे बाहर निकालता है और एलेक्स की जान बचाता है। वे एक दूसरे से मिलते हैं और खुश हो जाते हैं। इस बीच एक वैज्ञानिक आता है। वह चुप को गोली मारता है और इसे बेहोश कर देता है और सभी को इसे छोड़ने की धमकी देता है। इस बार दादा और बच्चा असहाय थे। भले ही वे नहीं चाहते थे, लेकिन वे वापस चले गए। वैज्ञानिक उन्हें तीर दिखाते हैं, बेहोश चुप को उठाते हैं और इसे अपने सिपा मुक्त में डालते हैं। एक कुश्ती चाल के साथ अंत में वह उसे उठाता है और उसे जमीन पर गोली मारता है जो वैज्ञानिक को बेहोश कर देता है। बेबी चुप अपने परिवार में आता है और खुश हो जाता है। अब एलेक्स और चुप अच्छे दोस्त थे, इसलिए वे प्यार से एक दूसरे को अंतिम अलविदा कहते हैं। इसके बाद वे अपने घर के लिए निकल जाते हैं। एलेक्स अपने चचेरे भाइयों के साथ भी खुश था। अब कुछ दिनों के बाद उसे अपने घर जाना पड़ा। उसने यहाँ अच्छा समय बिताया। वह दुखी हुआ करता था और अपने परिवार को पसंद नहीं करता था, लेकिन अब परिवार को जानने और ई को उगलने के बाद वे खुश थे, क्योंकि क्या यह किसी जानवर या इंसान की दोस्ती है? अगर कोई इसे पूरा करने में सक्षम है तो आप हमेशा उनके साथ खुश महसूस करते हैं। यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।